साथियों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा एवं वर्गीकरण से। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। तो इनमें से बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा खड़ी बोली। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसकी बोली क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, सहारनपुर आदि है। गढ़वाली बोली सौरसेनी अपभ्रंश के पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र टिहरी, गढ़वाल और चमोली उत्तरकाशी है। बांगरू हरियाणवी बोली सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिम हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र हरियाणा राज्य है। छत्तीसगढ़ी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य है। आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चंस। हिंदी की ब ध्वनि है, तो हिंदी की ब ध्वनि कौन सा है इसमें से? ए दंत ध्वनि, बी ओष्ठ ध्वनि, सी वत्सय ध्वनि, डी तालव्य ध्वनि। तो इसका सही जवाब है ओष्ठ ध्वनि। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओष्ठ ध्वनि प फ भ भ म होता है। दंत ध्वनि त थ द ध न और वत्स्य ध्वनि न श र ल। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तालव्य ध्वनि में के अंतर्गत च छ ज झ ञ आती हैं। तो ये सभी ध्यान देंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन दंत ध्वनि है? तो इसमें से बताना है आपको दंत ध्वनि। तो अभी हमने देखा, तो दंत ध्वनि के अंतर्गत तो आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ें दी गई हैं। दंत ध्वनि त थ द ध न, कंठ ध्वनि क ख ग घ अंग, तालव्य ध्वनि च छ ज झ ञ, ओष्ठ ध्वनि प फ ब भ म। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में मैं के अर्थ में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका अवधि। ठीक है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है क्वेश्चंस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवधि में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। आइए चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। इनमें से देखना है कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा बुंदेली। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुंदेली अवधी और छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि कौरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी ही है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बांगरू हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी ये सौर अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी
वर्ग की बोली है? तो इसमें से है बोली, देखिए निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ी। तो अभी हमने ऊपर देखा तो इसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये नहीं आता है, छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। इसमें कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली आती है। आइए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या अगर दिया हो देख लेते हैं, नहीं दिया है तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? तो समवृत्त कौन है? तो ई है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीभ के उठने के आधार पर स्वर समवृत्त ई, ई, उ, ऊ। ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये समवृत्त होते हैं, संवृत्त होती है। ठीक है, अगला है इसमें व्याख्या में स्वर अर्थ समवृत्त कौन है? तो इसका ए ओ, ए ओ। ठीक है, अर्ध समवृत्त है। स्वर अर्ध वृत्त विवृत्त कौन सा है? तो स्वर अर्ध विवृत्त अ, ऐ, औ, आहा है। ठीक है, विवृत्त में केवल आ आता है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत ओष्ठ्य है? तो दंत ओष्ठ्य कौन सा है? ये भी बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वह है। ठीक है, और यही सेम ऐसे ही क्वेश्चन उठा लिया जाता है। आगे देखते हैं, दंतोष्ठ में केवल व और फ आता है। ओष्ठ में प, फ, भ, भ, म। दंत में त, थ, द, ध। ठीक है, आगे चलते हैं। फ दंतोष्ठ एवं ओष्ठ दोनों उच्चारण ध्वनि में आता है। तो ये फ जो है दोनों में आता है, ओष्ठ में भी आता है, दंतोष्ठ में भी आता है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का है? तो मूर्धन्य ध्वनि में कौन कौन सा आता है? तो आपका ट, ठ, ड, ढ, ढ। ठीक है, ड, ढ, ये ढकना वाला ढ है। तो ये मूर्धा ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़ और ये वाला स आता है, जिसको पेटफरुआ स कहा जाता है हमारे यहाँ। इसका पेट फटा हुआ है। ठीक है, ओष्ठ ध्वनि इसको क्या कहते हैं आप बताएंगे? ओष्ठ ध्वनियाँ प, फ, ब, भ, म। और दंत ध्वनियाँ त, थ, द, ध, न और श, छोटा वाला श आता है इसके अंदर। तालव्य ध्वनि च, छ, ज, झ, ञ और य और श, बड़ा वाला श। ठीक है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली का विकास किससे माना जाता है? तो अभी हमने देखा इसका सही जवाब है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली आती है। शौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत कौरवी मतलब खड़ी बोली, हरियाणवी यानी बांगुरी, दाखनी और ब्रज भाषा बुंदेली तथा कन्नौजी आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मरवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी,
जयपुरी को ढूढ़ाड़ी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है ढूढ़ाड़ी किस बोली का है, तो जयपुरी का। ये राजस्थानी है। मेवाती, मालवी बोली तथा खड़ी बोली हिंदी, जिसके अंतर्गत कुमायूनी तथा गढ़वाली बोली आती है। उपभाषा का विकास हुआ है, जबकि मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली आती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे साथियों के साथ। नमस्कार।